दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में दामोदर नाम का एक व्यक्ति था। दामोदर की उम्र 60 साल के करीब थी। दामोदर का इकलौता बेटा हरीश था। हरीश की उम्र 22 साल के करीब थी। हरीश ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपने पिता दामोदर के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटा करता था। दामोदर की पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। अब यह दोनों बाप और बेटा घर पर अकेले थे। दामोदर अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। दामोदर ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे हरीश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ दोस्तों। इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम अनिका होता है। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अनिका की उम्र 19 साल के करीब थी और अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अनिका देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते। एक दिन जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं, दामोदर अनिका को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं और जब अनिका को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। अब जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं, वह अपने जेब से 1,000 निकालते हैं और शगुन के तौर पर अनिका के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। अब हरीश और अनिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 3 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब हरीश दूल्हा बनता है और बारात लेकर अनिका के घर पर पहुंच जाता है। फिर हरीश की और अनिका की शादी हो जाती है। अब हरीश अनिका को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है और हरीश के कमरे में अनिका को बैठा दिया जाता है। फिर 11 बजे के करीब हरीश के दोस्तों ने हरीश को उसकी पत्नी के कमरे में भेज देते हैं। जब हरीश अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और अनिका का घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि अनिका देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर हरीश अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में कुछ बताता है और अनिका से उसके बारे में कुछ पूछता है। लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लगभग जब 12 बज जाते हैं तो फिर यह सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। हरी अपनी पत्नी अनिका के एक एक करके गहने उतारने लगता है। उसके कपड़े भी उतार देता है और हरीश अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर अनिका के साथ हरीश छेड़छाड़ करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह अनिका के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। हरीश इतनी जोरदार तरीके से सुहाग रात मनाता है कि पहली ही बारे में उसने अनिका की हालत खराब कर दी थी। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 3 साल बाद यह सुहाग रात बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो शादी में मेहमान आए हुए थे वह सब जाने लगते हैं। शाम का समय होता है। अनीका सबके साथ बैठकर खाना पना खाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बजे करीब हरीश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और अनीका से बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद हरीश अपनी पत्नी अनीका के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 1 घंटे तक हरीश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। हरीश अपनी पत्नी अनिका को वह सारी खुशियां दे रहा था और अनिका भी हरीश के मर्दानगी से काफ़ी खुश थी। इस तरीके से दोस्तों, लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर अंदर अनिका ने हरीश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों, अब हरीश बिजनेस को काफ़ी अच्छे से करने लगा था। सुबह को ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। इस तरीके से लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन हरीश अपने काम के लिए जा रहा था। हरीश को थोड़ी जल्दी थी। अचानक हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही हरीश की मौत हो जाती है। फिर वहां पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति हरीश को पहचान जाता है और वह सोचने लगता है कि यह तो दामोदर का बेटा है और तुरंत दामोदर को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि इस जगह पर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके मौके पर ही मौत हो चुकी है। जब दामोदर अपने बेटे के बारे में सुनते हैं तो तड़प उठते हैं और फिर बताता है बताता है अनीका कि को ऐसे-ऐसे तुरंत हादसा हो चुका है। स्विंगल अनीका भी ये बात सुनती है तो चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने ससुर के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अनीका वहां पर जाकर अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था वह तो हो चुका था। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और बॉडी का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग शाम तक बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है और बॉडी को परिवार के हवाले कर दिया जाता है और हरीश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
दोस्तों, अब अनिका विधवा हो चुकी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था, क्योंकि अनिका अपने पति हरीश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, एक दिन दामोदर अपने बेटे की पत्नी अनिका से कहते हैं कि बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इस बिज़नेस को संभाल सकती हो। अब मैं तुम्हारे हाथ में इस बिज़नेस को देता। अनिका इस बिज़नेस को अपने हाथ में ले लेती है और अनिका ऑफिस आने जाने लगती है। कुछ दिनों के अंदर अंदर अनिका ने पूरे बिजनेस को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। अनिका सुबह को ऑफिस जाती थी और शाम को वापस आती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के अंदर अंदर अनिका ने पूरे बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब अनिका को यह पता लग चुका था कि उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना पैसा इस बिज़नेस में आता है। जब अनिका को इसके बारे में पूरी सच्चाई का पता लग जाता है, तो अब अनिका का मन बदलने लगा था। अनिका इस बिज़नेस को, इस प्रॉपर्टी को और पूरे बैंक बैलेंस को अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अनिका का ससुर अब भी ज़िंदा था और उसके ज़िंदा रहते यह सब करना अनिका के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए अनिका ने सोचा कि वह अपने ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी और पूरी प्रॉपर्टी और पूरा बैंक बैलेंस और पूरा बिजनेस अपने नाम करवा लेगी। दोस्तों, अब अनिका जब घर पर होती थी, तो अपने ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के उसके सामने आया करती थी, उसको लुभाने की कोशिश किया करती थी। कभी कभी अनिका तेल लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती थी और ससुर के पैरों की मालिश किया करती थी। दामोदर अनिका के मजबूरी को समझ चुका था। दामोदर सोच रहा था कि अनिका को प्यार की ज़रूरत है। एक दिन अनिका अपने ऑफिस से घर पर लौट रही थी। अचानक अनिका एक मेडिकल पर रुकती है और एक शक्तिवर्धक गोली ले लेती है और घर पर आ जाती है। रात 10 बजे के करीब अनिका अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और उस चाय में शक्तिवर्धक गोली मिलाकर अपने ससुर को पिला देती है। 20 मिनट के बाद उस गोली का असर होने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद अनिका के ससुर के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। दामोदर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर अनिका तेल लेकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर के पैरों की मालिश करने लगती है। उसके ससुर को काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। देखते ही देखते दामोदर अनिका को पकड़ लेता है और अनिका के एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह अनिका के साथ संबंध बनाने लगता है और इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि वह अनिका की हालात खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का यह रोज का काम हो चुका था, क्योंकि घर पर अनिका और दामोदर दोनों अकेले ही रहते थे। अनिका अपने ऑफिस से जब घर पर आती थी, तो अपने ससुर के साथ सोया करती थी, उसके साथ गलत काम किया करती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। अब अनिका के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। वह अपने ससुर को ख़त्म करना चाहती थी और पूरी प्रॉपर्टी खुद हड़पना चाहती थी। इसीलिए अनिका एक दिन चाय में जहर मिलकर अपने ससुर को पिला देती है। जहर का असर उसके ससुर पर होने लगता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है और लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर दामोदर की मौत हो जाती है। अनिका ने इस घटना को एक्सीडेंट का रूप देना चाहा और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहा कि जो मेरे ससुर हैं, इनको दिल का दौरा पड़ा और देखते ही देखते इनकी मौत हो गई। लेकिन पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और घटनास्थल का मुआयना करने लगती है। फिर पुलिस बॉडी का पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, फिर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि दामोदर को जहर देकर उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, फिर पुलिस अनीका को शक के तौर पर गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो अनीका कुछ बताती नहीं, लेकिन जब लेडी कांस्टेबल अनीका के ऊपर सख्ती से पेश आती है, तो अनीता टूट जाती है और अनीका पूरी कहानी पुलिस को बता देती है और कहती है कि मेरे ससुर के साथ मेरे नाजायज़ संबंध थे। मैं उनकी प्रॉपर्टी और उनका कारोबार हड़पना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी। जब पुलिस उसकी यह कहानी सुनती है, तो दंग रह जाती है। फिर अनीका के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर जज साहब अनीका को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों,
इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।